कुछ दिनों से गांव में मूसलाधार बारिश हो रही थी, जबकि अब फसलों की कटाई का समय था। पर कुछ दिन पहले तक सब कुछ ठीक था। फसलों की कटाई का समय आ गया था और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। भाई, इस बार सबकी फसल अच्छी दिख रही है। हाँ, सही कहा रामलाल भाई। मैं इस बार फसल बेचकर साहूकार का सारा कर्ज चुका दूंगा। हाँ, मैं भी घर की मरम्मत कराऊंगा। चलो, कल मिलते हैं। हे भगवान, इस बार बरसात सही समय पर हो जाए तो सबका भला हो जाएगा। हाँ जी, इस बार सब ठीक होगा। ठीक है, ऐसा ही हो। अचानक आसमान पर काले बादल छा जाते हैं, बिजली कड़कती है, भारी बारिश होने लगती है। ये बारिश तो रुक ही नहीं रही। अब क्या होगा? हम तो बर्बाद हो जाएंगे। भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक होगा। लेकिन बारिश नहीं रुकती और सारी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। खेतों में सिर्फ पानी ही पानी रह जाता है और किसानों की सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। रामलाल की भी पूरी फसल खराब हो जाती है। वह खेत के बीच खड़ा होकर टूटे मन से कहता है, हे भगवान, इस बार तो हमारी सारी उम्मीदें डूब गईं। अब साहूकार का कर्ज कैसे चुकाऊंगा? बर्बादी के बाद भी कर्ज तो कर्ज ही था। साहूकार ने अपना हिसाब मांगा। रामलाल, कर्ज लौटाओ, वरना तुम्हारी जमीन मेरी। साहूकार जी, फसल बर्बाद हो गई है, थोड़ा समय दीजिए। 2 दिन का समय देता हूँ। अगर पैसे नहीं लौटे तो तुम्हारी जमीन मेरी। रामलाल बेबस था। उसने बहुत मिन्नतें की, लेकिन साहूकार नहीं माना। रामलाल घर वापस आता है और सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है। साहूकार ने 2 दिन का समय दिया है। अगर पैसे नहीं दिए तो जमीन छीन लेगा। अब हम क्या करेंगे जी? यही घर, यही खेत, हमारी सारी उम्मीदें तो यही थीं। रामलाल चुपचाप बैठ जाता है। उसकी आंखों में आंसू छलक आते हैं। 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन पैसों का इंतजाम नहीं हो पाता। मजबूर होकर रामलाल अपनी जमीन साहूकार को दे देता है। अब ये जमीन मेरी हुई। देख लिया, कर्ज न चुका पाए तो क्या होता है। रामलाल चुपचाप वहां से चला जाता है। उसके कदम भारी हो चुके थे, आंखों में आंसू थे और दिल पर बोझ। जमीन छिन जाने के बाद रामलाल के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, जंगल से लकड़ी काटकर बेचना। रामलाल रोज जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें घर ले आता। उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमाता। एक दिन रामलाल हमेशा की तरह जंगल में लकड़ी काट रहा था। तभी वहां एक साधु आते हैं। बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। तुम्हारे पास कुछ खाने को है क्या? नहीं साधु महाराज, मेरे पास खाने को तो कुछ नहीं है, पर मेरे पास 5 रुपये हैं। आसपास के ढाबे से भोजन कर सकते हैं। रामलाल के पास और पैसे नहीं थे, फिर भी उसने वो 5 रुपये साधु को दे दिए। बेटा, तुमने अपने पास कुछ न होते हुए भी मेरी मदद की है। मैं तुम्हें एक राज बताता हूँ। इस जंगल में एक बाजार लगता है। मैं तुम्हें उसका रास्ता बता देता हूँ। तुम वहाँ से सामान खरीद कर बेच देना और अपना घर चलाना। इतना बोलकर साधु वहां से चला जाता है। रामलाल भी घर लौट आता है, लेकिन साधु की कही बातें उसके मन में घूमती रहती हैं। अगले दिन रामलाल बिना किसी को कुछ बताए चुपचाप जंगल की ओर निकल जाता है। रामलाल कांपते कदमों से आगे बढ़ता जाता है और साधु द्वारा बताए गए रास्ते को याद करते हुए चोर बाजार ढूंढने लगता है। काफी देर तक जंगल में भटकने के बाद रामलाल अचानक रुक जाता है। पेड़ों के बीच से एक चमकती हुई रोशनी और शोरगुल की आवाजें आने लगती हैं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है और उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। उसके सामने चोर बाजार था। रामलाल धीरे धीरे हिम्मत जुटाकर कोने में लगी 2 दुकानों के पास जाता है। ये बाजार में क्या क्या मिलता है? यहाँ वो हर चीज मिलती है जो तुम्हें चाहिए। तो फिर चावल और गेहूं की क्या कीमत है? तुम कोई भी अनाज लो, सब 1 रुपये में 50 किलो है। रामलाल खुश होकर, अरे वाह, तो फिर मुझे 50 किलो चावल और 50 किलो गेहूं दे दो। रामलाल दुकानदार को पैसे देता है और जितना अनाज वह उठा पाता है उसे लेकर गांव की तरफ चल पड़ता है।
उसके चेहरे पर लंबे समय बाद उम्मीद और खुशी झलक रही होती है। रामलाल बोरी लेकर घर आता है। उसकी पत्नी हैरानी से उसे देखती है। ये अनाज कहाँ से आया जी? हमारे पास तो पैसे भी नहीं थे। ये सब भगवान की दया है। मुझे एक साधु बाबा ने एक जगह बताई है, वहाँ अनाज बहुत सस्ता मिलता है। सच? अगर ऐसा है तो अब हमारा घर फिर से चल पाएगा। ये तो बहुत सारा अनाज है। एक काम करो, कुछ तुम दुकान पर बेच दो तो थोड़े पैसे भी मिल जाएंगे। हाँ, ये ठीक कह रही हो। अगर अनाज बेच दिया तो घर का खर्च भी चलेगा और कर्ज भी धीरे धीरे उतर जाएगा। रामलाल अनाज की बोरियां उठाकर पास के किराना स्टोर पर जाता है। रामलाल बोरियां बेच देता है और उसके हाथ में अच्छे पैसे आ जाते हैं। उसके चेहरे पर संतोष और उम्मीद की चमक आ जाती है। अगले दिन फिर से रामलाल चोर बाजार जाता है। इस बार वह और भी सामान खरीद लाता है, चावल, गेहूं, दालें और कुछ मसाले भी। धीरे धीरे यह सिलसिला चलता रहता है। रामलाल हर बार बाजार से बोरी भरकर सामान लाता, गांव में बेचता और अच्छा मुनाफा कमाता। कभी जो रामलाल अपनी जमीन खोकर बेबस हो गया था, वही आज पूरे गांव का सहारा बन चुका था। मेहनत और निकद्दली ने उसकी किस्मत बदल दी। जिस इंसान के पास अपने बच्चों को खिलाने तक के लिए अनाज नहीं था, आज वही इंसान अपना घर, अपनी दुकान और अपनी पहचान बना चुका था। साहूकार का एक आदमी ये खबर साहूकार को जाकर बताता है। मालिक, वो रामलाल, वही गरीब किसान, अब तो बड़ा आदमी बन गया है। उसके पास नया घर है और गांव के चौक पर उसने अपनी दुकान भी खोल ली है। क्या वो रामलाल जिसके पास खाने को दाना नहीं था? ये कैसे हो सकता है? साहूकार अपने आदमी से बात कर ही रहा होता है कि तभी पीछे से रामलाल आत्मविश्वास के साथ वहां पहुंचता है। साहूकार जी, ये लीजिए आपके कर्ज के पूरे पैसे। अब कृपा करके मेरी जमीन के कागज मुझे वापस कर दीजिए। हाँ रामलाल, क्यों नहीं, मैं अभी तुम्हारी जमीन के कागज वापस कर देता हूँ। धन्यवाद साहूकार जी, अब मेरी जमीन मुझे वापस मिल गई। रामलाल खुशी खुशी अपने घर की तरफ चला जाता है। जिस जमीन को खोने के बाद रामलाल टूट गया था, आज वही जमीन उसकी मेहनत और सच्चाई की ताकत से उसे वापस मिल गई थी। ये रामलाल के पास इतना पैसा आया कहाँ से? इसका पता लगाना पड़ेगा। अगले दिन जब रामलाल चोर बाजार के लिए जंगल की ओर निकलता है, तो उसे यह पता नहीं होता कि कोई उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। साहूकार चुपके चुपके उसका पीछा कर रहा होता है। ओह, तो रामलाल यहाँ से माल खरीदता है। ठीक है, कल मैं भी यहाँ आऊंगा और सोना खरीद लूंगा। फिर देखता हूँ कैसे रामलाल मुझसे आगे निकलता है। यह सोचकर साहूकार चुपचाप अपने घर लौट जाता है। अगले दिन साहूकार चोर बाजार के लिए निकलता है। अरे, ये चोर बाजार किधर गया? कल तो यही था। साहूकार इधर उधर देखता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। वह हैरान और गुस्से में खाली हाथ अपने घर लौट जाता है। घर पहुंचकर भी साहूकार जंगल के चोर बाजार के बारे में ही सोचता रहता है। उधर रामलाल अपनी पत्नी से कहता है, मैं सोच रहा हूँ एक आखिरी बार चोर बाजार से कुछ खरीद लूं और सबका धन्यवाद कर दूं, क्योंकि उसी की वजह से हमें सब कुछ मिला है। जैसा आपको ठीक लगे। रामलाल जंगल के रास्ते पर आगे बढ़ रहा होता है कि तभी उसे वही साधु मिलते हैं जिन्होंने उसे चोर बाजार का रास्ता बताया था। प्रणाम साधु महाराज। कहाँ जा रहे हो बेटा? मैं चोर बाजार की तरफ जा रहा हूँ। पर बेटा, वो चोर बाजार अब वहाँ नहीं है। अब वो कहीं और लगा होगा, किसी और जरूरतमंद की मदद करने के लिए। इसलिए तुम घर जाओ और सुखी रहो। ठीक है साधु महाराज। रामलाल वापस घर की तरफ चल पड़ता है। रामलाल घर लौट ही रहा होता है कि रास्ते में साहूकार मिल जाता है। मुझे पता है तुमने सारा पैसा चोर बाजार से कमाया है। तुम जल्दी से मुझे उस बाजार का रास्ता बता दो, वरना अच्छा नहीं होगा। हाँ, लेकिन अब वो चोर बाजार वहां से कहीं और चला गया है और वो सिर्फ जरूरतमंदों की मदद करता है। इसका मतलब तुम नहीं बताओगे? ठीक है, देख लूंगा मैं तुम्हें रामलाल। साहूकार गुस्से में वहां से चला जाता है।
अगली रात जब रामलाल अपनी दुकान बंद करके घर चला जाता है, उसके जाने के बाद साहूकार वहां आता है। उसके हाथ में जलती हुई मशाल होती है। गुस्से से तिलमिलाया हुआ साहूकार आधी रात को चोरी छिपे रामलाल की दुकान को आग लगा देता है। जैसे ही वह भाग रहा होता है, गांव का सरपंच उसे देख लेता है, पर तब तक दुकान बर्बाद हो चुकी होती है और साहूकार भी वहां से भाग जाता है। अगली सुबह पंचायत लगती है। उसमें साहूकार और रामलाल दोनों को बुलाया जाता है। सुबह सुबह पंचायत क्यों बुलाई गई है? कोई जरूरी विषय है क्या? हाँ, कल रात किसी ने रामलाल की दुकान जला दी है। उसी बारे में सब चर्चा कर रहे हैं। ये रामलाल की दुकान किसने जलाई? साहूकार जी, इतने भोले मत बनो। कल मैंने तुम्हें रामलाल की दुकान जलाते हुए देख लिया था। और हाँ, कल ही इसने मुझे धमकी भी दी थी। बोलो साहूकार, तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है? हाँ, मैंने ही गुस्से में आकर रामलाल की दुकान जलाई थी। मुझसे उसकी तरक्की देखी ही नहीं गई। साहूकार, तूने जमीन छीनी, कर्ज के नाम पर लूटा और अब दुकान भी जला दी। तू गांव में रहने लायक नहीं है। गांव वालों, गुस्से से नहीं, सच्चाई और मेहनत से ही इंसान जीतता है। साहूकार ने अपनी गलती मान ली है, अब इसे माफ कर दो। पर साहूकार, तुम्हें रामलाल की दुकान दोबारा बनवानी पड़ेगी और गांव के सब किसानों का कर्ज आधा करना पड़ेगा। ठीक है, जैसा आप सब कह रहे हैं वैसा ही होगा। अन्याय चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, जब लोग एकजुट होकर खड़े होते हैं तो सच की जीत और बुराई की हार तय हो जाती है।